हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम बात करने वाले हैं डीएफसीएल एमटीएस पोस्ट का जो सीबीटी 1 हुआ गया 11 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का, उसका क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, तो इस एग्जाम में मैं भी बैठा था, तो क्या ओवरऑल क्वेश्चन का लेवल था, सभी कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो आपका जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था आपका स्टेटिंग में कि लावनी जो है यानी लावनी कहाँ का नृत्य है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता महाराष्ट्र हो जाता। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था जो डीएफसीएल में है वेस्टर्न जो हमारा मतलब पार्ट है वो कौन कौन सा मतलब किस स्टेट को सबसे ज्यादा कवर करता है। ऑप्शन था राजस्थान, गुजरात, इस तरह का ऑप्शन दिया गया था। एक था ईस्ट ईस्ट साइड का जो है कि ईस्ट साइड वाला कितना मतलब स्टेट को टच करता है। ठीक है, कितना स्टेट को कवर करता है, इससे भी था। ऑप्शन था 5, 6, 7 इस तरह करके था। ठीक है, उसके बाद आगे था बायोलॉजी देखा जाए तो मतलब पूछा था कौन सा सही मिलान है। ठीक है, तो एक ऑप्शन था कि शुक्राणु का निर्माण जो होता है वृषण में होता है, तो ये सही राइट आंसर था। ठीक है, उसके बाद अगला था बायोलॉजी में कि बोनापन जो होता है उसका कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। ठीक है, तो ऑप्शन में था वृद्धि हार्मोन, तो ये राइट आंसर होता। उसके बाद एक हिस्ट्री से था पाइका विद्रोह का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन में था, ऑप्शन मेरे को याद नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 263 था, एक क्वेश्चन था कि अंतर्राज्यीय परिषद जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होता है 263 होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें हम ध्वनि की चाल से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ठोस में क्या होता है। ठीक है, दरों से शायद तुलना किया था कि ठोस में क्या होता है, तो ठोस में शायद अधिक होगा। और एक क्वेश्चन और था कि तापमान बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो ये आपका फिजिक्स से था। उसके बाद आगे बात करें तो एक लाइट चैप्टर से था कि जहाँ पे अवतल दर्पण में सारा किरणें एक जगह केंद्रित होता है उस पॉइंट को क्या नाम है। ठीक है, तो वहाँ पे ध्रुव था, ऑप्शन फोकस था, इस तरह करके ऑप्शन बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो न्यूमेरिकल से था एवरेज वेलोसिटी पूछा गया था। ठीक है, तो उसका शायद आंसर 0 होता, मैंने 0 मारा है, पता नहीं आंसर क्या आने के बाद पता चलेगा। उसके बाद एक आगे बात करें तो केमिस्ट्री में क्वेश्चन था सजातीय समूह से रिलेटेड। ठीक है, CH3OH सब में लग रहा था, उससे रिलेटेड दो ऑप्शन बनाया था, कथन और कारण टाइप, इस तरह करके बनाया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन था कि बेकिंग सोडा बनाने में किसका यूज किया जाता है। ठीक है, और आगे करंट अफेयर के बारे में बात करें तो पूछा था 2025 में रेपो रेट क्या था। ठीक है, आरबीआई का। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन था पूछा था कि भी हाल ही में कहाँ पे चुनाव हुआ है। ठीक है, कौन सा स्टेट में या केंद्र शासित प्रदेश में। फिर आगे क्वेश्चन था कि पहले वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी। ठीक है, ये आपका था डीएफसीसीएल में। ठीक है, और डीएफसीसीएल से रिलेटेड मैंने एक दो क्वेश्चन और बता दिया, तो ये आपका था जीके का ओवरऑल। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग का। तो अगर आप लोग रीजनिंग में रेलवे का भी हाल ही में टेक्नीशियन एलपी वगैरह दिए होंगे, एनटीपीसी वगैरह, तो बस सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे आप लोग का डिजिट दे दिया गया था। ठीक है, मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6 दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन आया था कि राइट साइड से तीसरा डिजिट और लेफ्ट साइड से दूसरा डिजिट, यानी लेफ्ट साइड से दूसरा डिजिट में अगर माइनस 2 किया जाए और राइट साइड के तीसरा डिजिट में प्लस 2 किया जाए तो जो संख्या बन रहा है इसका सम कितना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन था। फिर बाकी आप लोग प्रतीक वाला जानते होंगे, प्रतीक बनाया हुआ है तो पूछेगा कि प्रतीक के बाद सम संख्या, प्रतीक के पहले भी सम संख्या, इस टाइप करके 2-3 क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी सिलोजिज्म से था कि कुछ आम इस तरह करके जो बनता है वो था। ठीक है, 2 क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड था। और आपका बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट से 3-4 क्वेश्चन था जो कि 7 कैंडिडेट रहता है। ठीक है, इससे रिलेटेड था और सभी अंदर की ओर फेस किए हुए हैं। ठीक है, यही था ओवरऑल क्वेश्चन। और मैथ के बारे में बात करें तो 5 क्वेश्चन लेंदी था जो कि एडवांस से था। एक था आपका शंकु से रिलेटेड था जो कि उसे था, और एक मतलब व्यास पूछा था उससे रिलेटेड था क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ओवरऑल बात करें तो मैथ और रीजनिंग आपका ठीक था, मतलब मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव था और रीजनिंग देखा जाए तो 30/30 अब बना सकते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन और था जो कि है से रिलेटेड आता है रीजनिंग में, इस तरह करके दिया रहता है, यहाँ पे गैप है, इस टाइप का क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो ये था ओवरऑल गैस। आप लोग को कैसा लगा मेरा रिव्यू? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय जय।